तो जन्म स्थान से कुछ दूर एक ग्राम था, वहां आपकी सरकारी नौकरी लगी। लेकिन इनके जन्म स्थान में ही इनके ग्राम में एक सुंदर सरोवर, और उस सरोवर के निकट एक गृहस्थ संत निवास करते थे। अब वो गृहस्थ संत थे और उनके यहां राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण श्री सीताराम जी ये सब विग्रह विराजमान थे। गृहस्थ संत थे और उनकी पूजा आराधना वो बड़े भाव से किया करते थे। ये कभी कभी जाया करते थे उनके यहां। अब अनेक दिव्य विग्रह उनके यहां पर विराजमान थे, बड़े भाव से वो पूजा अर्चना करते थे। पर ये एक टक बैठे वो श्री राधा कृष्ण का जो युगल सरकार का जो विग्रह था, बोलिए उसी को निहारा करते थे। अच्छा, बार बार जाते थे, जैसे इनको अवसर मिलता वैसे ही वहां पर पहुंच जाते। अब जब अनेक बार ये जाते थे और बड़ी रुचि से बड़े भाव से एक टक श्री युगल सरकार को निहारा करते थे, तो उन गृहस्थ संत को भी इनकी रुचि का कुछ बोध हो गया कि भाई इनकी युगल सरकार में अत्यधिक रुचि है, अत्यधिक प्रीति है। बड़े लाड़ प्यार से इनको आकर निहारा करते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उन स्वरूप में इनकी प्रीति होने लगी, मन अटक गया। और या फिर ऐसा कह लो कि उन्हीं की इच्छा थी, इनका ध्यान, इनका हृदय हर लेने की। तो एक दिन ऐसे ही असमय अचानक उन संत के यहां पर पहुंच गए। संत ने कहा कि इस समय तो आपका कभी आना नहीं होता, आज कैसे आए? तो बोले बस ठाकुर जी के दर्शन करने चला आए। अच्छा, वो जो संत थे वो ये बात जानते ही थे कि इनकी स्वरूप में अत्यंत प्रीति है। बड़े प्रेम में भरकर एक टक जैसे चकोर चांद को निहारता है ना, ऐसे कोने में बैठ जाया करते थे। अब अनेक स्वरूप वहां पर विराजमान थे, पर ये उसी स्वरूप को, उन्हीं श्री युगल सरकार के विग्रह को, और बस बैठे दूर से और निहारा करते थे। कभी कभी हृदय भर आता था। अब इनके मन में बार बार इच्छा होती थी कि भाई ये मैं इनसे मांग लूं, पर बड़े संकोच में पड़ जाते थे। किसी के ठाकुर जी, किसी के सेव्य आराध्य स्वरूप कैसे मांग लिए जाएं? बिल्कुल ठीक जैसे श्री बाईसा के जीवन में हुआ। वृंदावन से संत आए, गिरधर गोपाल की वो मनमोहिनी मूर्ति, उसमें मन अटक गया। अब बाईसा भी अपने मन में यही विचारा करें कि कितना अच्छा हो कि ये मुझे दे दें, कितना अच्छा हो कि मैं इनसे जाकर मांग लूं। पर अत्यंत संकोच कि भाई किसी संत से, किसी आराधक से उसके आराध्य को कैसे मांग लिया जाए। तो एक दिन ये असमय पहुंचे, बड़े व्याकुल थे। जैसे ही श्री ठाकुर जी का दर्शन किया, ऐसी नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगी। अब वो गृहस्थ संत भी बड़े भावुक थे, भगवान के उपासक तो थे। उन्होंने एक दिन पूछा कि सच बताओ तुम्हारे हृदय में क्या है? तो इनको लगा कि भाई आज तो हमारा मन भाया हो गया, संत ने हमसे पूछ लिया, अपने मन की बात कह ही देनी चाहिए। तो कहने में यद्यपि संकोच हुआ, और इन्होंने कहा, बोले मैं कुछ कहना तो चाहता हूं, आपने मेरे मन की बात जान ली, मैं कुछ कहना तो चाहता हूं, पर मन में संकोच भी है और मन में भय भी है, कहीं आप रुष्ट ना हो जाएं। और यदि आप रुष्ट हो गए और आपने मेरा यहां आना ही बंद करा दिया, तो मैं तो बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाऊंगा। तो मेरे मन में भय भी है, मेरे मन में संकोच भी है। हाँ, पर आपसे कुछ कहना तो है, आपसे कुछ याचना करनी है। यदि आप मुझे क्षमादान दे दें, आप मुझे वचन दे दें कि मैं जो भी कहूंगा आप रुष्ट नहीं होंगे, तो मैं अपने मन की बात कहता हूं। संत ने कहा हाँ, जो कहना है वो निर्भय होकर कहो। तो महाराज जी ने कांपते हुए स्वर में, पूरा शरीर कंपित होने लगा, कंपित गात, कांपता हुआ स्वर, कांपते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन संत से कहा, बोले ये जो आपके श्री राधा कृष्ण के ये श्री विग्रह हैं, बोले ये मुझे अत्यंत प्रिय लगते हैं। कंठ अवरुद्ध हो गया और बस किसी प्रकार अपनी बात कहना चाह रहे थे, और मेरा निवेदन बस ये है, रुक गए। फिर संकोच और भय। अब वो संत मन ही मन प्रसन्न भी हो रहे थे, कहने लगे अरे कहो कहो, रुक क्यों गए? जो भी कहना है निर्भय होकर कहो, निसंकोच होकर कहो। बोले अगर आप उचित समझें तो इनको आप मुझे दे दें। बोले आपके पास तो श्री सीताराम जी भी हैं, आपके पास श्री लक्ष्मी नारायण भी हैं, और आपके पास यहाँ भगवान सदाशिव भी विराजमान हैं। बोले इनको आप मुझे दे दें। अब जब उन संत ने पहली बात क्या कही, बोले ठीक है दे तो दें, पर ऐसे कैसे दे दें?
बोले इनके बदले में तो कुछ न्यौछावर देनी पड़ेगी। तो उन्होंने पूछा, बोले क्या न्यौछावर देनी होगी? अब उन संत के मन में जाने क्या आई, अब ये भी ठाकुर जी की कुछ लीला रही होगी, उन संत के मन में जाने क्या आई, बोले 300 रुपए दे देना। अब उस समय तो भाई 300 रुपए बहुत बड़ी राशि थी, बोले 300 रुपए दे देना। तो उन्होंने कहा कि बाबा इस समय तो मेरे पास रुपए नहीं है, कुछ दिनों में व्यवस्था बनाकर आऊंगा और इनकी न्यौछावर अवश्य दे दूंगा। उन संत का जो सबसे बड़ा पुत्र था, उनका नाम था पंचम, वो भी भगवान के बड़े भक्त थे, सेवक थे। तो उन संत ने कहा हाँ ठीक है, पर एक बार पंचम से पूछ कर आना पड़ेगा, उसकी सम्मति होगी तो मैं 300 रुपए में अवश्य दे दूंगा। अब इनसे रुका नहीं गया, जहां वो थे ये वहीं पर पहुंच गए और अपने हृदय की सब बात उनसे कह दी। अब उन्होंने कहा कि क्या करोगे? बोले जो एक भक्त करता है वही करूंगा, सेवा पूजा करूंगा। उन्होंने पूछा कितने दिन करोगे? आज तो बड़े भाव में भरे आए हो, कितने दिन कर पाओगे, कितने दिन करोगे? अभी युवा हो, कल तुम्हारा विवाह हो जाएगा, फिर पता नहीं तुम्हारे भीतर ये भाव रहेगा कि नहीं, तुमको इनकी सुध रहेगी कि नहीं। ये सब बात उनके मन में थी और होना बड़ा स्वाभाविक है, वो उनके इष्ट हैं, आराध्य हैं, ऐसे ही किसी को उठाकर कैसे दे दें। तो जैसे उन्होंने कहा कितने दिन करोगे, कह रहे महाराज जी के नेत्र सजल हो गए, फिर से वो कंपित गात, रोम रोम पुलकित होने लगा और बोले जब तक श्वास है तब तक करूंगा। बस ये बात उन्होंने श्रवण की, उन्होंने कहा ठीक है, कल प्रातः काल आकर ले जाना। तो उन्होंने कहा कि लेकिन आपके पिताजी ने तो मुझे 300 रुपए लाने के लिए कहा है और 300 रुपए की व्यवस्था तो मेरे पास अभी है नहीं। तो उनके पुत्र कहने लगे अरे हमारे बाबा की तो बुढ़ापे में मति मारी गई है। बोले ठाकुर जी भी कभी बेचे जाते हैं, ठाकुर जी का भी कभी इस प्रकार मोल लिया जाता है? बोले प्राणों का मोल तो प्राण ही होते हैं, हमने प्राणपन से इनकी सेवा की है, इनकी न्यौछावर यही है, इनका मूल्य यही है कि बस प्राणपन से जब तक प्राण है तब तक इनकी सेवा करते रहना। और महाराज श्री के जीवन में जीवन पर्यंत अंतिम श्वास तक इस बात का दर्शन हुआ। जब तक स्वयं समर्थ थे तब तक स्वयं श्री ललित लाडली लाल जी की सेवा की। और एक बात मैं आपको और बताऊं, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, जिस स्थान पर आप हम सब लोग यहां पर बैठे हैं, इस स्थान का निर्माण, इस स्थान की ऐसी संरचना, इसके मूल में भी महाराज श्री के दो ही भाव थे, साधु सेवा और श्री ललित लाडली लाल की सेवा। जब तक रहे स्वयं श्री लाडली लाल जी की सेवा करते रहे और अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी बस उनको एक ही भाव, एक ही चिंता रही आती थी, मेरे लाडली लाल की सेवा, मेरे लाडली लाल की सेवा। वो कहते थे अभी सब कुछ नष्ट हो जाए मुझे इस बात की चिंता नहीं है, अगर मेरे मन में चिंता है तो बस एक बात की है, मेरे लाडली लाल की सेवा कैसी होगी, मेरे लाडली लाल, मेरे लाडली लाल, बस यही कहा करते थे। और ये घटना तो स्पष्ट बताती है कि महाराज श्री ने लाडली लाल को नहीं ढूंढा, श्री ललित लाडली लाल ही कृपा करके महाराज जी के पास आए। एक बार आप इस घटना का विचार करो, कोई दे देगा अपने ठाकुर जी? किसी के मांगने पर कोई अपने ठाकुर जी दे देगा? बिना श्री जी की इच्छा के ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और जहां से मैंने आज की चर्चा आरंभ की कि इसमें कोई संशय किसी को नहीं करना चाहिए कि प्रियालाल की कोई प्रिय सहचरी ही इस धराधाम पर प्रकट हुई, एक एक घटना इसको प्रमाणित करती है। अब वहां पर श्री सीताराम जी भी विराजमान है और मानस महाराज जी का परम प्रिय ग्रंथ है, लक्ष्मी नारायण भी विराजमान है और पिता अनन्य शिव भक्त हैं। स्वयं बाल्यकाल में आपकी शिवाराधना में बड़ी रुचि रही और बहुत वर्षों तक आपने सम्यक प्रकार से शिवाराधन स्वयं किया, स्वयं शिवाराधन किया। लेकिन मन कहां अटका? मन कहां अटका? राधा मोहन जो की जोरी बनी श्री, राधा मोहन जो की जोरी बनी श्री। अगर आपको शीघ्रता है प्रभु से मिलने की तो उसका कारण ही एकमात्र यही है कि आपसे कहीं अधिक शीघ्रता उनको है आपसे मिलने की।
आप अपने हाथ पैर न चलाओ, आप भगवान नाम का आश्रय लो। गुरुजनों से जो श्रवण करते हो उसको दृढ़ता पूर्वक जीवन में धारण करो, आपका जीवन पवित्र सात्विक बने। अगर आपको लग रहा है ना कि आपको बड़ी व्याकुलता है प्रभु से मिलने की, तो ये इस बात का प्रमाण है कि प्रभु को अधिक व्याकुलता है आपसे मिलने की। वो बनाएंगे आप तक आने का मार्ग, वो पहुंचेंगे आप तक। आज तक जब जब भक्तों ने भगवान को पाया है, इसी विधि से पाया है, भगवान ही गए हैं भक्तों तक। अब तो भाई रात भर कौन सोए, करवट बदलते रहे, नींद आई नहीं, क्योंकि प्रसन्नता का अतिरेक था, अत्यंत हर्ष और उल्लास रोम रोम में भर रहा था। अच्छा, साथ साथ एक बात का भय भी था कि भाई कहीं सुबह सुबह ना कर दें, जब तक मुझे मिल ना जाएं, जब तक मुझे प्राप्त ना हो जाएं, तब तक मुझे चैन कहां। कहीं बड़े गुरुजी, उनके पुत्र ने तो कहा आकर ले जाना, लेकिन कहीं बड़े गुरुजी ना कर दे, क्योंकि उन्होंने 300 रुपए लाने के लिए कहा था। कहीं फिर से ये लोभ आगे ना आ जाए और मैं फिर प्राप्ति से वंचित ना रह जाऊं। तो समय से पूर्व ही स्नान आदि से निवृत्त होकर आप पहुंच गए, चरणों में प्रणाम किया और उन्होंने अपने वचन का पालन करते हुए श्री युगल सरकार इनकी झोली में पधरा दिए। अच्छा देखो, ठाकुर जी को प्रणाम करके झोले में पधराया, ठाकुर जी प्राप्त हुए आपको अपने जन्म स्थान में। लेकिन उस समय महाराज श्री अध्यापक के पद पर कार्यरत थे और वो गांव इनके जन्म स्थान से कुछ मील दूर था। साइकिल पर आप यात्रा करते थे, तो झोले में ही श्री ठाकुर जी को डाला, झोला डाला अपने कंठ में, और बड़ी तीव्र गति से, भाई कहीं फिर से इनका मन न बदल जाए, पीछे से हमको फिर आवाज न दे दें, और बड़ी तीव्र गति से श्री ठाकुर जी को लेकर वहां से निकले।